अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं बहुत ही अच्छा सालन बनता है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं दावत पर, बहुत मज़ेदार बनता है। इफ्तारी वगैरह में भी आप इसको बना सकते हैं। तो इसका नाम है दरबारी मटन। काफ़ी देर से इसकी रिक्वेस्ट की गई थी तो आज आपके लिए भी बना रहे हैं। तो ये है मटन का गोश्त मेरे सामने पड़ा हुआ है। जो इसके अंदर में चीज़ें जाएंगी वो आपको चाहिए दही, दैट्स थिक ग्रीक योगर्ट यानी कि गाढ़ा दही है यहाँ पर। प्याज यानी कि अनियंस बहुत ही फाइनली आपने इनको चॉप कर लेना है। और बीच में जाएगा मिल्क पाउडर, मैं नीडो का इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख लें नीडो का मिल्क पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। मसालों में आपको चाहिए होगा देगी मिर्च, ये आपको बहुत ही आसानी से हमारी देसी शॉप्स जो हैं वहाँ से मिल जाती है। तो हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं देगी मिर्च। सॉल्ट यानी कि नमक। गरम मसाला बीच में जा रहा है। अदरक और लहसुन का पेस्ट, दैट्स जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। टमाटो की जो है पेस्ट है यहाँ पर हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको आसानी से ट्यूब्स में मिल जाती हैं। कैशू नट्स इस्तेमाल कर रहे हैं यानी कि काजू। खसखस इस्तेमाल कर रहे हैं यानी कि पॉपी सीड्स। सेसमी सीड्स यानी कि तिल। चंद हरी मिर्चें जाएंगी बीच में, तेल में बनाएंगे और बीच में एंड में थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। आपको पता है फ्रोज़न इस्तेमाल करती हूँ, अभी निकालेंगे तो वो काला पड़ जाता है। अगर आप लोगों को खसखस नहीं मिल रही है यानी कि पॉपी सीड्स, तो जो काजू है इसकी आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और थोड़े से तिल और एक्स्ट्रा कर लें। तो खसखस की जगह आप ये दो चीज़ें ज़्यादा डाल सकते हैं। तो आपको दिखाते हैं इसको बनाना। हम तेल में कर चुकी हूँ गरम, इसमें हम डालेंगे जो कि हमारे फाइनली चॉप्ड अनियंस है और इसको हाई फ्लेम पर गोल्डन हो जाने दें यानी कि सुनहरा। हमारे गोल्डन हो रहे हैं, हमने एक पेस्ट बनाना है तो वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। एक छोटा सा जो है जग का ग्राइंडिंग मिल ले लेंगे, उसमें आप डालेंगे कैशू नट्स और ये चलेंगे बीच में आपके सेसमी सीड्स यानी कि तिल और बीच में जाएगी खसखस यानी कि पॉपी सीड्स। थोड़ा सा इसमें दूध डालने क्योंकि आपको ग्राइंड करते हैं थोड़ा इशू होगा, इसको बिल्कुल एक पेस्ट की फॉर्म में बनाना है। आपने इसको इतना सुनहरा करना है, इससे ज़्यादा आप काला नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप ऐड करते हैं जो कि है आपका अदरक लहसुन का पेस्ट यानी कि जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट चला गया। टमाटो की जो पेस्ट है, कश्मीरी मिर्च, सॉल्ट यानी कि नमक, और जो हमने एक पेस्ट बनाया था काजू खसखस और सेसमी सीड्स के साथ यानी तेल के साथ, वो आप इसमें यूँ ऐड कर लेते हैं तमाम को। और चूल्हा आपने फ़िलहाल फ्लेम हाई पर रखनी है और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। देगी मिर्च से होता है कि इसका रंग देखें कितना खूबसूरत कलर आता है माशाल्लाह से। तो देगी मिर्च चली गई, तमाम मसाले। अब बीच में जाएगा जो कि आपका मीट है यानी कि गोश्त, और आपने हाई फ्लेम पर से इसको इतना यहाँ पर करना है कि जैसे कि आप मीट को फ्राई कर रहे हैं जिसका सिर्फ कलर चेंज हो। सिर्फ इतना ही हमने इसको किया कि जो गोश्त है उसका रंग जो है परफेक्टली चेंज हो चुका हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ला करके अब आप ऐड करेंगे पानी, क्योंकि हम मटन बना रहे हैं तो हमने इसका ख्याल रखना है कि गोश्त परफेक्टली कुक हो जाना चाहिए, इसलिए इसमें हमने ऐड किया पानी। पानी डालने के बाद आप इसको यहाँ पर वेट करेंगे, जैसे इसमें जोश आएगा फ्लेम हाई पर रखें आप। फिर उसके बाद इसको कवर करेंगे, फ्लेम को आहिस्ता कर लेंगे, लो टू मीडियम पर रखकर तब तक को करेंगे जब तक कि गोश्त का खुद का पानी और जो हमने चीज़ें बीच में ऐड की उसका पानी ड्राई हो जाए, गोश्त परफेक्टली कुक हो जाए और तेल दोबारा सरफेस पर आए। यहाँ पर परफेक्टली जो है पानी भी कुक हो चुका है, मीट भी कुक हो गया हुआ है, और जो आप देख रहे हैं गाढ़ापन, ये सिर्फ ग्राइंडेड जो हमने इसमें पेस्ट बना करके डाला था, इसका बड़ा गाढ़ा सा मसाला बनता है तो वो है। तेल सरफेस पर आ गया है। इसमें यहाँ पर ला करके अब आप ऐड करेंगे जो कि आपकी दही है, यानी कि आप डालेंगे बीच में योगर्ट, बीच में जाएगा आपका मिल्क पाउडर, गरम मसाला, और इसको आपने फ्लेम हाई रखनी और अच्छी तरह अब जो है बेसिकली हमने इसकी यहाँ पे भुनाई करनी है और आपने इसको इतना भूनना है कि जो तेल है दोबारा सरफेस पर आ जाए। तेल सरफेस पर आ गया, दही का पानी भी खुश्क हो चुका हुआ है। यहाँ पे हम कर देंगे चूल्हे को बंद क्योंकि हमारा दरबारी गोश्त तैयार हो चुका है। इसमें आप डालेंगे हरा धनिया थोड़ा सा बिल्कुल और चंद हरी मिर्चें, इसको मिक्स कर लें और डिश है आपका दरबारी गोश्त। इसे गर्मा गर्म रोगनी नान के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज़ cookWithFaiza.net पर। बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।